क्षेत्र मतलब ना इतनी एरिया को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो फिर वो भीषण गर्मी जो है ना वो भाई सर चकरा देने वाली है। वैसे आज मैंने दिल्ली से जाने को सिलेक्ट करा पता तुम्हें, क्योंकि जो धूप का सामना है वो कम करना पड़ेगा और जो माल रोड में गाड़ियों की आवाज़ आई है उससे थोड़ा सा मुझे राहत मिल जाएगी। क्योंकि भाई क्या है, केक पॉइंट है पहले, ये केक पॉइंट है ना स्विमिंग के लिए बहुत अच्छा हुआ करता था। यहाँ से टाइफ वगैरह मारी जाती थी जब ये एंगल से वगैरह बहुत नीचे थे का रास्ता है। यहाँ पर से गर्ल्स हॉस्टल के लिए रास्ता जाता है, बेहतरीन गर्ल्स हॉस्टल है यानी कि DSB का एक हॉस्टल KP उसके लिए। और कितने समय अगर भाई ये एरिया को देख के ना मेरे को थोड़ा सा दुखी तो मैं बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ, दुख होता है जब अच्छी चीज़ तुम्हारे सामने ख़राब सी हो जाए। और ऐसा दोस्तों नैनीताल बाबा में फिर से आपका स्वागत है। सुबह का समय है और सुबह के समय यार जो चटक धूप निकली है, वाह। अगर मैं इस क्षेत्र को मतलब ना इतनी एरिया को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो फिर वो भीषण गर्मी जो है ना वो भाई सर चकरा देने वाली हो रही है। तो मौसम के बारे में अपडेट देना चाहूँगा यार, 28 तो नहीं कहूँगा, मतलब 25-26 के अराउंड डिग्री के अराउंड टेम्परेचर है और नाव मिनिमम 18 डिग्री। और देखो मेरे फूल बेचारे मुरझा के साथ उन्हें पानी नहीं मिलता है। अब मम्मी भी पता नहीं क्या कर रही है घर में बैठे बैठे, कम से कम पानी दे देती फूलों को, नहीं मगर नहीं देगी। और रही बात बाहर के नज़ारों की, अरे ये तो खतरनाक ही हो रहा है यार, भीषण गर्मी जैसी पड़ती है ना, देखो सावन की धुंध ये भीषण गर्मी का स्वरूप है। भैया अगर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हो तो मुश्किल से मुश्किल एक हुडी लेके आना, शाम के समय ठंडा हो जा रहा है, अचानक बादल भी बरस सकते हैं, भरोसा मत करो। बट अभी तो मैं एक्चुअल में नैनीताल की चंद गलियों की ओर को जा रहा हूँ, देख के आता हूँ। आज हो सके तो मंदिर के दर्शन भी कराऊँगा, बहुत दिनों से नंदा देवी टेम्पल नहीं गया हूँ। सुबह सुबह यार मूड ख़राब सा हो गया है बिल्कुल ही, इतनी तेज़ धूप लगेगी आशंका नहीं करी थी मैंने। आज मैं थोड़ा सा ठंडी होते हुए जाऊँगा। सुबह सुबह का समय ना यहाँ पर खाली खाली सा रहता है। आजकल तो पूछा गाइडों से कि काम कैसा चल रहा है, तो मुझसे एक्चुअल में क्या कहते हैं ना कि भाई बिल्कुल ख़त्म है। गाइड ही खुद कह रहे कि 100-200 रुपये की कमाई जैसी हो रही है, बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है माहौल। नैनीताल का जो टूरिस्ट आता था वैसा वाला टूरिस्ट अब आ ही नहीं रहा है, जो भी आ रहा है सब कैचे धाम के लिए आ रहा है। और यहाँ तक कि नैनीताल में सुबह से बोटिंग करने वालों की संख्या में ऐसी बढ़ोतरी हो जाती थी, आज तो खैर ख़त्म सा है। ऊपर से भाई ये जो धूप लग रही है ना ये सच में मार डालने वाली है। ऐसे ही धूप दिल्ली में भी लगती है, यानी कि हल्द्वानी वगैरह में भी लगती है, बिकॉज वहाँ ये होता है कि उमस शक्ति होती है, मगर यहाँ तो ऐसी चटक पड़ रही है कि मानो जला ही देगी। मगर मेरा जाना आज ठंडी से होगा दोस्तों। वैसे आज मैंने ठंडी से जाने को सिलेक्ट करा पता तुम्हें, क्योंकि जो धूप का सामना है वो कम करना पड़ेगा और जो माल रोड में गाड़ियों की आवाज़ आई है उससे थोड़ा सा मुझे राहत मिल जाएगी। क्योंकि भाई धूप में ना जब राहत नहीं मिलती इतना बड़ी दिक्कत होती है। मगर ये पार्किंग जिन लोगों ने भी बना के बड़ी बेहतरीन बना के, देखो पहले तो ये एरिया बिल्कुल खाली खाली हुआ करता था ना, हो फिर PWD की ये गाड़ियाँ खड़ी हुई, उसके बाद यहाँ पार्किंग बन गई और यहाँ तक कि ये देखो ये एरिया भी बिल्कुल पहले खाली हुआ करता था। अब तो इक्विपमेंट लगा दिए गए एक्सरसाइज के लिए। और भाई नैनीताल में ना नई चेयरें आई हुई हैं जो पूरे नैनीताल में लगेगी, अब तो बेहतरीन है। ये बच्चों के लिए बना रखा, केवल 12 वर्ष के बच्चों के लिए है। और बच्चे लोग ना भाई ऐसे ना झूलना, ये घुसाई जो होती है ये खेलना बहुत ही पसंद है इन लोगों को, बच्चों को। और होने को तो बड़ों को भी होता है, मगर ज़्यादातर लड़कियों को मैंने देखा है, वो 12 साल के बच्चे बन के इसमें घूमते रहती है अब तो। और ऐसा झूला झूलते हैं मानो जैसे कि उन्हीं के लिए ये झूला बनाया होगा है, बस ठंडी में बस राहत मिल जाए। आज तो गेट खुला हुआ है, ऊपर से उत्तराखंड सरकार की गाड़ी भी दिख रही है, न्यायाधीश हो सकते हैं जो यहाँ आए होंगे। मगर भाई पेड़ की छाँव में चलने में ना जो एहसास हो रहा है, वाह, ये लगता है मुझे कि स्वर्ग में ही मिलता होगा ऐसी खूबसूरती चीज़। और यहाँ कुछ प्रोग्राम है क्या आज, कुछ ज़्यादा ही भीड़ दिख रही है, यानी कि कुछ तो हुआ है या कुछ प्रोग्राम तो नहीं है क्या। एक्चुअल में सही करा जब मैं यहाँ से आ गया हूँ, देखते हैं क्या प्रोग्राम चल रहा है आगे। आज तो आई थिंक प्रोग्राम तो चल रहा है, मैं पास नहीं जाता हूँ। ये JET लगा रखी है जो ऑर्गेनाइज बाय DSB कैंपस ही है, DSB वालों ने ऑर्गेनाइज़ करवाया है और बाकी यहाँ पर बच्चे लोग आए हैं DSB के। आई थिंक जो मछलियाँ हैं उनमें से कुछ ना रिसर्च चल रही होगी और बेहतरीन है। क्या लिख रखा है, कुफार एंड कुछ प्रोजेक्ट लिख रखा है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। MMUSSPY प्रोजेक्ट, अरे भाई ये बड़ा ख़तरनाक प्रोजेक्ट है। और जो इरिगेशन है ना, इसमें ताल में ईयर छोड़ी जाती है जिससे कि ये पानी का ना ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा ठीक रहे। मछली बेचारी जो मर जाती है, सांस नहीं ले पाती है, उनके लिए थोड़ी ऑक्सीजन मिल जाए। पहुंच गया है केक पॉइंट पर। पहले ये केक पॉइंट ना
स्विमिंग के लिए बहुत अच्छा हुआ करता था। यहाँ से डाइव वगैरह मारी जाती थी जब ये एंगल से वगैरह बहुत नीचे थे ना, ये एंगल से तो चेंज कर दिए, मगर डाइव मारने का अभी भी है यार। यहाँ पर से कोई इतनी ऊँची चाहिए, पिछले बार मेरे साथ वाले यहाँ पर से डाइव मार रहे थे ना, इस बार हम भी ट्राई करें, ऐसा पड़ तो जाएगी। और अंग्रेज़ी के टाइम में भी यहाँ पर से डाइव मारी जाती थी। वैसे सबसे बेस्ट पॉइंट वो वाला था जहाँ से डाइव मारने का था। और स्विमिंग की बात करें जाए तो स्विमिंग यहाँ सिर्फ लोकल जो नासा के मेंबर्स हैं उनके लिए अवेलेबल है। अगर बाहर वाले आते हैं उनको थोड़ा सा चलान वगैरह का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज ऑफ वो मेंबर नहीं है ना। और जो विदाउट एनी मेंबरशिप के तैरेगा, समझ जाओ कि क्या क्या हो सकता है। केक पॉइंट में ना बैठ के मज़ा आता है। शाम को यहाँ पर बर्थडे पार्टी होती है, एक भाई तो सोया भी पड़ा यहाँ पर, लोग आते हैं यहाँ पर बर्थडे पार्टी करते हैं। और सुबह यहाँ पर मुझे केक ही केक दिखाई देता है इस एरिया ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि वो केक पॉइंट पर आए हैं यार, और भाई केक नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेशन तो बनता है ना इतना। ये जो एरिया चौड़ी चौड़ी सी दिख रही है, लास्ट टाइम लैंडस्लाइड तो हुआ था, मगर जो ये एरिया दिख रहे हो यहाँ पर बैरिकेड्स रख के, यानी कि बाउंड्रीज कर रखी है। यहाँ पर से पहले नीचे जाने का रास्ता था, और नीचे इतना बैठने का ना बेहतरीन था। मैंने काफ़ी फ़ोटो के खिंचवाई यहाँ पर। और यहाँ पर उसके बाद जब लैंडस्लाइड हुआ सब बिखर गया भाई, जो हमारे पुराने सपने थे वो टूर चूर हो गए, क्योंकि और वो प्लेसेस बहुत ही अच्छा था यार। और देखो आज नगर पालिका का ट्रक भी, यानी कि रिलेटिव भी आई है। पूरे यहाँ पर की जो सफाई वगैरह आज पूरी बेहतरीन तरीके से करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि आई थिंक जो निरीक्षण चल रहा है काम का वो बहुत बेहतरीन चल रहा है। और गाड़ी में पेंट भी भर गया हरा यार, यानी कि लाइक पर्यावरण से जुड़ने का समय आ चुका है। और एक प्लेस हमारा ये भी था भाई, जब हमें ना स्विमिंग से बैन करा दिया गया था तो हम यहाँ पर आके भी तैरते थे। हो सकता है अभी भी हो सकता है, तैर सकते हैं। और ठंडी से आने का मेरा जो सफ़र है बहुत 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 खूबसूरत रहा है, क्योंकि भाई मुझे पूरी रास्ते पर ठंड ही ठंड मिल गया है। केपी का रास्ता है, यहाँ पर से गर्ल्स हॉस्टल के लिए रास्ता जाता है, बेहतरीन गर्ल्स हॉस्टल है, यानी कि DSB का एक हॉस्टल है केपी, उसके लिए। और कितने समय ना भाई हम ऊपर जाके बैठते भी थे ना, तो अब तो जुर्माना हो जाता है कोई भी बॉयज़ उधर को जाता हुआ पकड़ा हुआ है तो। और ये बंदा कहाँ चढ़ रहा है भाई, लगता है शेरों के पास जाने की तैयारी कर रहा है। पहले तो बिल्कुल खाली खाली सा एरिया था, अब भरा भरा सा हो गया है, कुछ ना कुछ तो ढूंढने जा रहा हो इस एरिया में। और रही बात ठंडी की, भाई लोगों को यहाँ फ़ोटो खिंचवाने में ज़्यादा ही मज़ा आता है। इन माई पास्ट मैंने काफ़ी फ़ोटो खिंचवाई है, वो भी इस ठंडी पर, क्योंकि मैं मेरे साथ वाले यहाँ पर बहुत घुमा कर। एक बात तो बड़ी बेकार लगी मुझे यार ठंडी की, आधी ठंडी तो ठीक है मगर पूरी ठंडी को देखो यार, ये सड़क ने बिल्कुल ख़राब सी कर दी है पहले के मुताबिक। और अब का जो चार्म है बिल्कुल ख़त्म हो गया ठंडी सड़क का। नीचे वाली ये जो पगडंडी टाइप की है ये बिल्कुल इतनी खूबसूरत लगती थी, और ये एरिया इतना खूबसूरत लगता है मुझे यहाँ सफाई वगैरह करना बंद सा ही कर दिया है। ऊपर से हर जगह ये पिलर इतने पिलर बना दिए कि स्ट्रीट लाइट लगा रहे या भाई बैरिकेड लगा रहे, ये समझ ही नहीं आ रहा है। लोगों को ये चीज़ें पसंद थोड़ा आएंगी यार, मैं तो खुद नहीं आ रही है। और यहाँ तक है कि इस एरिया में आराम से बैठने के लिए सब चीज़ बढ़िया था। ये देखो ये जो एरिया देख रहे हैं इसमें आराम से चला जाता था, आराम से बैठा जाता था, और ये एरिया बिल्कुल खूबसूरत सी हुआ करती थी, बिल्कुल खाली कर दिया है। मज़ा नहीं आ रहा भाई, सच में कह रहा हूँ। ये ठंडी में चल के ना दिन के समय मैं सोच रहा था थोड़ा सा अच्छा सा महसूस होगा, बट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो चीज़ थी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई, यानी कि मन जो अंदर से होता है ना दोस्तों मर्द टाइप का जाता है, वैसा हो गया है ठंडी को देख के। ऊपर से देखो बियर अलग, कूड़ा अलग, लोगों ने यार पता नहीं कैसा माहौल कर रखा। और ये बिल्कुल चिपका दी गई है, जबकि ये थोड़ा सा आउटर थी, चलने में मज़ा आता था। नहीं हो पाएगा रे, ऐसे ही रहेगा तो मतलब ना आने वाले टाइम में नैनीताल की जो हालत है ना वो दिन प्रतिदिन ख़त्म सी होती जा रही है। और यहाँ पहले से हम बैठा करते थे आराम से, पूरे सामने के नज़ारे लिया करते थे। ये देखो पूरा का पूरा ताल सूख गया, और ऊपर से कूड़ा अलग से है। यहाँ तक कि बोट की रिपेयरिंग अलग चल रही है, मगर कूड़ा तो वगैरह तो बहुत बेकार चीज़ है यार, गंदगी ज़्यादा रहती है ताल में। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये एरिया थोड़ा सा पहले जैसे हो जाए, जैसे पुराने टाइम में था ना, नो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा, बट सूना खूबसूरत सा माहौल ऐसा होना चाहिए था। पूरी ठंडी क्रॉस करने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि हालात बहुत बुरे हैं। बट भाई भोटियास पहुँच चुका हूँ, भोटियास का एरिया ये देखो, भोटियास कुत्तों से छुपा हुआ है। ये भोटिया टाइप का लग रहा है मगर है नहीं एक्चुअल में। और भाई यहाँ के जो ना कपड़ों के स्टफ्स होते हैं बड़े प्यारे आते हैं, और थोड़े कॉस्टली भी है, मगर भाई अलग अलग टाइप के मिलते हैं, एक जैसे तो कभी मिलते ही नहीं है। और मैं कह रहा था माँ नंदा देवी टेम्पल जाने की बात, तो मैं पहुँच तो चुका हूँ, मगर देखो पूरा एरिया बिल्कुल खाली खाली सा हो चुका है। ये एरिया पूरी निस्तनाबूद तोड़ दी गई है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं क्योंकि अंदर तो फोटोग्राफी अलाउ है नहीं,
तो ऐसे तो मगर भाई ये एरिया को देख के ना मेरे को थोड़ा सा दुखी तो मैं बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ। दुख होता है जब अच्छी चीज़ तुम्हारे सामने ख़राब सी हो जाए और ऐसा माहौल देखने को मिल जाए। देखो ये पूरा का पूरा एरिया आने वाले टाइम में ठीक होगा, मगर जो पहले जैसा नज़ारे थे वो नज़ारे विलुप्त हो जाते हैं। और काफ़ी समय हो गया, पूरा 1 साल से अब हो गया है, 2 साल भी हो सकते हैं। चीज़ें बनी नहीं है ना अच्छी तौर पे, इस वजह से घूमने में मज़ा भी नहीं आता। और जो टूरिस्टों पर इसका नेगेटिव रिव्यू जाता है यार कि ऐसी अजीब सी चीज़ देखने को मिली। मगर यार गेट का जो प्रारंभिक चीज़ है वो बड़ी प्यारी बना दी गई है। वो हो सके तो शीशे वाला भी बना रहे हैं, ऊपर वुडन वुडन दिख रहा है ना मुझे, जो वो लगता है मुझे वो बैठने का स्थल हो सकता है शीशे वाला। और यहाँ की वाइब में हवाएं चलने लगी है फिर से गुनगुनी सी, शाम तक ठंडी हो जाएंगी बिल्कुल पानी से लगते ही। चलो मगर दिन के समय अगर तुम नैनीताल घूमने का सोच रहे हो तो मत ही घूमना है। अब तो ऐसा करता हूँ मैच देखता हूँ थोड़ा देर। ओडिया से निकलने के बाद भाई लोग यहाँ पर पुरानी वाली फड़ जो होती थी जहाँ पर लगती थी वहाँ बैठे हैं पेड़ के नीचे, पेड़ की छाँव में। और यहाँ तक कि सामने के जो नज़ारे हैं ना, कौन से वाले पता तुम्हें, उमदा कर देने वाले, यानी कि क्रिकेट खेल रहे हैं सामने। और यहाँ पर देखो बैठ के लोग ना अभी भोजन वगैरह भी करेंगे, तब तक तुम्हें थोड़ा सा क्रिकेट से रूबरू करवा देते हैं। देखो मैच चल रहा बड़ा सही, मार दिया उस भाई ने बड़ा सही, क्या छोड़ दिया यार उस बंदे ने जो सामने था ना। ये पता नहीं क्या ही चल रहा मैच आज, देखते हैं। हो अंदर चल रहा है, मगर लोगों को नीड से क्या हो रही है पता तुम्हें आज का, छाँव की। क्योंकि गर्मी से सबके हाल है बेहाल, मेरे भी हो रहे हैं। और मैं भी थोड़ा छाँव पकड़ता हूँ और वहीं बैठता हूँ और मैच के आनंद। ठंडी की हालत तो मुझे बेकार लगे, मगर जो फड़का एरिया है ना भाई, लोग आराम से बैठे थे खूबसूरत तरीके से। अब मैं भी क्या करता हूँ, इनको देख के ना वापस की ओर बढ़ लेता हूँ। मूड ख़राब तो हो ही चुका है मेरा। और ये स्टैंड देखो, रिक्शा स्टेशन, यहाँ पर खड़े रहते हैं और यहाँ से क्या ही करें। आप इसको लेके वापस की ओर बढ़ते हैं। मिलते हैं तुम्हें कल अपनी अगली वाली वीडियो में। सो ब्लॉग पसंद आए लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन शेयर करना ना भूलें। और न्यून वीडियो ब्लॉग से या @नैनीताल वावा ब्लॉग्स है। नैनीताल के ऐसे सुबह शाम के अपडेट आपको मिलते रहेंगे डेली पर डेली। सो बाय बाय दोस्तों, बाय 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 बाय।